आर्य समाज समाना के समादरणीय पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित समादरणीय सम्मान के योग्य अतिथि विशेष महानुभाव, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, ईश्वर की महती कृपा से हम पिछले 4 दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं। रात्रिकालीन सभा का ये अंतिम सत्र है। कल प्रातःकाल 101 कुंडी यज्ञ से इसकी पूर्णाहुति होगी। पिछले 4 दिनों से बहुत कुछ बातें मैं आपको बताता आ रहा हूँ। आप में से जो लगातार आते हैं सुनते भी हैं। आज मैं आपको पहले एक कठोपनिषद का मंत्र सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ना वीरतो दुश्चरितानाम, ना शांतो ना समाहिताः, ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन म्यायुते। ये कठोपनिषद का वचन है, उसका अर्थ बताता हूं मैं आपको, सुनना। जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से विमुख होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता है तथा अपने आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता है, तब तक वो चाहे कितना भी पढ़ ले, सुन ले, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पुनः दोहरा, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, पकड़ना है इस बात को। क्या कहते हैं ऋषि? जब तक मनुष्य अपने दुष्ट कर्मों से विमुख होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता है तथा अपने आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता है, तब तक वो चाहे कितना भी पढ़ ले, सुन ले, पढ़ ले, सुन ले, चाहे चारों वेदों को जानने वाला हो जाए, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। मुख्य बात क्या कही है? दुष्ट कर्मों से विमुख होना, ये सबसे पहली आवश्यक शर्त है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और आत्मा को पुरुषार्थी बनाना है। तीसरा क्या कहा? आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध रखना है। पढ़ लेना, विद्वान बन जाना एक अलग बात है। विद्वान बन जाते हैं कभी, लेकिन आज धरती पर आवश्यकता है धर्मात्माओं की, विद्वानों की आवश्यकता नहीं है इतनी जितनी की धर्मात्माओं की। आज व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता। जान लेना, पढ़ लेना एक अलग बात है, सुन लेना, कागज की डिग्री को प्राप्त करके व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता। ये कागज का टुकड़ा लेके आप डिग्री मिल जाए, वो ज्ञान विज्ञान नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन बोलता है, उसके विचार बोलते हैं, उसकी वाणी बोलती है और उसका व्यवहार बोलता है कि ये व्यक्ति कितना पानी में है। आज का व्यक्ति बहुत बड़ा चालाक है, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा कंजूस है, बड़ा लोभी है, बड़ा अदानशील है। आपने एक बात लगभग प्राय आप भी दोहराते होंगे, जब भी अप्रत्याशित घटना होती है, जहां हमारे अनुकूल घटना नहीं होती है, तो आप क्या बोलते हैं? क्या करे जी, जमाना ही बदल गया, बोलते हैं ना। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, क्यों जी बोलते हैं ना, क्या करे आचार्य जी, जमाना ही बदल गया है। क्यों जी बोलते कि नहीं बोलते? जमाने बदल गया, सही बात है। क्यों जी? सही बात है, जमाना बदल गया। गर्दन तो हिलाइए, हाँ या ना में बोलते हैं ना।
जमाना, और सही बात है ना। जब भी परिवार में, समाज में, राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटती है जो अप्रत्याशित है, अप्रिय है, हमें अनुकूल नहीं है, तो प्रायः व्यक्ति के मुंह से यही शब्द निकलता है, क्या करे जी, जमाना ही बदल गया। क्यों जी? अच्छा, जिस जमाने को हम कहते हैं बदल गया, उसमें हम रह रहे हैं, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। इसको बने हुए कितने वर्ष हुए आपको पता है? जिस जमाने को हम कह रहे हैं बदल गया है, उस जमाने को बने हुए कितने वर्ष हुए हैं? पता ही नहीं आपको। वेदों को कोई जानता नहीं, वेदों को कोई पढ़ता नहीं, इसलिए कोई गणना आती नहीं। बस अंग्रेजों को ये पकड़ लिया तो 2022 वर्ष बोलते हैं इनको। बस 9 लाख, 9.5 लाख वर्ष पुरा तो हमारा रामायण का इतिहास है। कितने राम हो गए इस धरती पर, कितना पुराना है? 9.5 लाख वर्ष। महाभारत 5032 वर्ष हो गया। लाखों वर्ष का तो हमारा इतिहास मिलता है। जिस जमाने में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस जमाने को बने हुए मैं याद दिलाता हूं, याद रखना कितना समय हुआ। 1,98,53,123 वर्ष हो गए। याद रहेगा? 1,98,53,123 वर्ष। ये वेद में सब बातें आपको, मैं वेद का गणित है, ये मेरा नहीं है। एक एक मिनट की, एक एक पल की गणना है या गणित, आपको बता सकते हैं। इतना एक्यूरेट यहां बता सकते हैं। अर्थात लगभग 2 अरब वर्ष होने आ रहे हैं इस जमाने को बने हुए, जिसको हम कहते हैं जमाना बदल गया। सुनना, मेरी बातों को पकड़ना, तब दिमाग में समझ में आएगी। आज से 2 अरब वर्ष पहले ये सूर्य उतना ही पुराना है, 2 अरब वर्ष। ये चंद्रमा इतना ही पुराना है, ये धरती का मनुष्य भी इतना ही पुराना है, ये धरती भी 2 अरब वर्ष लगभग होने आया, इतनी पुरानी है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब 1,96,08,53,123 वर्ष से चल रहा है। अब सुनना, क्या बदल गया है? सूरज ने अपना गुण बदल दिया। आज से 2 अरब वर्ष पहले सूर्य के पास बैठते थे तो उष्णता, गर्मी मिलती थी, और आज सूर्य के पास बैठते हैं सूर्य की धूप में तो ठंडक मिलती है। क्यों जी? सूर्य ने अपना गुण बदला। चंद्रमा ने अपना गुण बदल दिया कि पहले चांदनी रात में बैठते तो शीतलता प्रदान होती थी, और अब चांदनी रात में बैठते हैं तो गर्मी होती है। बताइए, चंद्रमा ने अपना गुण बदला? क्या पहले ऋषि लोग आज से 2 अरब वर्ष पहले पानी पीते थे तो उनको ठंडक, प्यास बुझती थी? आज हम पानी पीते हैं तो क्या होता है? प्यास नहीं बुझती, ठंडक नहीं लगती। पानी ने अपना गुण बदला। अग्नि ने अपना गुण बदला कि पहले तो अग्नि में हाथ डालते तो जल जाता था, और आज तो अग्नि में हाथ डालते हैं तो अग्नि शीतलता प्रदान करती है। बताइए मुझे, आप कह रहे हैं ना जमाना बदल गया। पहले गेहूं बोते थे, कणक बोलते ना, कणक, यहां कणक बोलते हैं ना पंजाबी में। गेहूं बोते थे तो गेहूं उगता था, चावल बोते थे तो चावल उगता था, आम की गुठली डालते तो आम होता था, खजूर डालते तो खजूर होती थी। क्यों जी? बाजरी डालते तो बाजरी। आज बदल गया क्या जमाना? भाई गेहूं डालते हैं तो चावल उगता है, चावल डालते हैं तो बाजरी उग जाती है, मक्का डालते हैं तो गन्ना उग जाता है। तो धरती माँ ने अपना गुण बदला। धरती में वही रस है, जो बीज डालोगे वो वही फल निकलेगा। तो फिर बदला क्या है? क्या पहले मनुष्य की कोख से मनुष्य पैदा होता था तो आज कुत्ता बिल्ली घोड़ा होता है क्या? मनुष्य की कोख से मनुष्य ही पैदा होता है, और आप कहते जमाना बदल गया। बताइए, पहले व्यक्ति आंख से देखता था तो आज कान से देखता है क्या?
पहले नाक से श्वास लेता था, तो आज कान से श्वास लेता है क्या? बताइए मुझे। पहले भी व्यक्ति ये जो अन्न, फल, फूल, मेवा, फल फ्रूट जो भी कंद मूल खाता था तो 7 धातुएं बनती थी, रक्त, रस, मज्जा, वीर्य, हड्डी, मांस और वेस्टेज निकल जाता था। और आज भी अन्न, फूल, फल, मेवा जो भी खाते हैं 7 धातुएं बनती है, रक्त, रस, मज्जा, वीर्य, मांस, हड्डी और वेस्टेज। तो फिर बदला क्या है मुझे बताइए? पानी ने अपना गुण नहीं बदला, अग्नि ने अपना गुण नहीं बदला, पृथ्वी माता ने अपना गुण नहीं बदला, चंद्रमा ने अपना गुण नहीं बदला, जलवायु, अग्नि और किसी ने अपना गुण नहीं बदला। तो फिर बदल क्या गया? अब आप पकड़ी, कहते हैं ना जमाना बदल गया है। प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ जो ईश्वर ने बनाए हैं, प्रत्येक प्राकृतिक ईश्वर ने बनाए हुए पदार्थों ने एक भी अपना गुण, कर्म, स्वभाव नहीं बदला है, नहीं बदला है, नहीं बदला है। बदला है तो केवल मनुष्य के मस्तिष्क का ज्ञान विज्ञान बदल गया। आज का व्यक्ति निकृष्ट हो गया, उत्कृष्ट था पहले। और दोष किसको देता है? जमाने को देता है। वो स्वयं अपने आप को बचा के रखता है, इतना चालाक है। खुद बदल गया है, खुद का अंतकरण बदल गया है, खुद के विचार घिनौने हो गए, निकृष्ट हो गए, उसके ज्ञान विज्ञान का स्तर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और दोष किसको देता है? क्या करें आचार्य जी, जमाना बदल गया। झूठा है पहले नंबर का, पहले नंबर का झूठा है व्यक्ति, जमाने को दोष देता है। जमाना बदल गया, कोई चीज नहीं बदली आज तक। मनुष्यकृत जितने भी पदार्थ हैं एज इट इज हैं, किसी ने भी अपना गुणकर्म स्वभाव नहीं बदला। और बदला है तो मनुष्य खुद बदला है और अपने आप को बचाए रखता है। चालाक है, झूठा है, अधार्मिक है, नास्तिक है। केवल ईश्वर को मान लेने से कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं हो जाता, याद रखना। हाँ, मैं ईश्वर को मानता हूं, ईश्वर की पूजा करता हूं, इससे कोई व्यक्ति आस्तिक नहीं हो जाता। मैं दार्शनिक दृष्टिकोण से बताता हूं, पकड़ना मेरी बातों को। 3 प्रकार के नास्तिक होते हैं, 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के नास्तिक होते हैं। आप अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना, आप किस में आते हैं। मैं आपको लज्जित नहीं करूंगा, लेकिन आप अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करेंगे तो पता लग जाएगा हम कितने पानी में हैं। सबसे पहला नास्तिक तो वो है जो बिल्कुल ईश्वर नाम की सत्ता को मानते ही नहीं है। ये कम्युनिस्ट, ये लेनिनवादी, ये कम्युनिस्ट जितने भी देश हैं ना, आज पृथ्वी पर लगभग 60 से 70 ऐसे देश हैं इस धरती पर जो इस सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, हम सबका पालक, पोषक, रक्षक परमपिता परमात्मा है, उसको बिल्कुल नहीं मानते। वो ऐसी कोई चीज है नहीं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सुप्रीम लॉर्ड हु क्रिएट इन दिस यूनिवर्स एंड कंट्रोल। ऐसी कोई सत्ता नहीं जो इस सारे संसार को चला रही है। ये संसार अपने आप ऑटोमेटिक बना है, ऑटोमेटिक अपने आप चलता रहे। बताइए, ये लोग क्या कहते हैं? इट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। इनका बस यही सूत्र है, इट ड्रिंक बी मेरी, खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, वो ईश्वर को मानते नहीं है। ये कहते हैं सब ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है और अपने आप बन गया, अपने आप बिगड़ जाएगा, अपने आप चलता है। उस नास्तिक से पूछो, अब सब अपने आप बन रहा है, सब अपने आप चल रहा है। हम तो पकड़ते हैं उसकी चोटी। एक दिन उस मार्क्सवादी लेनिनवादी के ड्राइंग रूम में गए, अच्छा चित्र हमने बना के रखा, बढ़िया सुंदर गार्डन का, फूलों का ऐसे बना के रखा। वो आए अचानक, अरे रे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुंदर चित्र है, पेंटिंग किया हुआ। बोले किसने बनाया? नहीं नहीं, ये तो अपने आप बन गया। कैसे अपने आप बन गया? ब्रश उठा, उस कलर में गया, ब्रश पीछी होती है ना, उससे अपने आप पेंटिंग हो गई और बन गया। अरे बोले आप मूर्ख हो गया। क्यों? अपने आप चित्र बनता है क्या? क्यों नहीं बन सकता? वो यहाँ ब्रश पड़ा था, ब्रश उठा, वो कलर रंगों जो पड़े थे लाल पीले, वो गए ब्रश और अपने आप बनता गया। क्यों नहीं बन सकता? बोले आप तो बड़े मूर्ख हो।
हिंदू। मैंने हम मूर्ख हैं? अच्छा तो सुनो, तो आप ये संसार कहते हैं अपने आप बन गया। कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती, उसको बनाने वाला चाहिए। हम नहीं देख पाते वो अलग बात है। हमने माइक्रोफोन बनाते वो नहीं देखा फैक्ट्री में, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये कभी किसी को बनाया नहीं है? दुनिया में कोई चीज अपने आप नहीं बनती जब तक उसको कोई बनाने वाला ना हो। याद रखना, अपने आप कुछ नहीं बनता, उसको कोई क्रिएट करने वाला, बनाने वाला होता है। न्यूटन का सिद्धांत क्या है? लॉ ऑफ न्यूटन, ए बॉडी इन द रेस्ट और कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स इन अप्लाई। अपने आप कोई चीज नहीं बनती जब तक उसको गति नहीं दी जाए, और अपने आप नहीं रुकती जब तक उसको रोका न जाए। ये न्यूटन कहता है, और आप कहते हैं सब अपने आप बन गया। बताइए, वो नास्तिक लोग हैं वो कैसे मानते बस संसार, नथिंग इज ऑटोमेटिक इन दिस यूनिवर्स। कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, इसको बनाया गया है व्यवस्थित रूप से, और न केवल बना के छोड़ दिया गया है, बस को उसको व्यवस्थित रूप से चलाया भी जा रहा है। प्रति घड़ी, प्रति पल ईश्वर हर समय गति करता है, चला रहा है। ये देखो पृथ्वी घूमती है, ऐसे घूमती है ना, 24 घंटे में पूरा चक्कर घूम जाती है। अभी रात है, फिर सुबह होगी, फिर दिन। हम सूर्य के पीछे आ गए और सूर्य के आगे आएंगे तो दिन होगा। ये पृथ्वी घूमती, कौन घुमाता है? हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो लोहे का गोला होता था, ऐसे हमको फेंकने को देते, पता है आप भी पढ़ते होंगे। कितना भी जोर लगाते 2 फुट 3 फुट से आगे जाता नहीं था। जाता था तो इतनी बड़ी 25,000 फीट परिधि वाली इतनी पृथ्वी को बड़ा इजीली चलाता है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान है, चला रहा है। ऐसे पृथ्वी घूमती है तो दिन रात होता है, और ऐसे भी पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ऋतुएं बदलती है। अब सर्दी है, फिर वर्षा है, फिर गर्मी आएगी। बताइए कितना व्यवस्थित चलाता है। आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में इतनी दूरी व्यवस्थित है कि यदि पृथ्वी थोड़ी निकट आ जाए सूर्य के तो जल करके राख बन जाएगी, और थोड़ी दूर चली जाए तो बर्फ का गोला बन जाएगी। कितनी एडजस्टमेंट दरी पे उसको सेट किया गया है, बताइए। और उस परम पिता परमात्मा को नहीं मान, और कहते हैं अपने आप बन गए। अपने आप सब कौन बनाता है? कोई चीज अपने आप नहीं बनती जब तक बनाने वाला न हो। इस परम पिता परमात्मा ने बनाया, आज नहीं मानते लोग। ये पहले प्रकार के नास्तिक हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। दूसरे प्रकार के नास्तिक, जैसा ईश्वर है, जैसा ईश्वर सच्चा, वेदों में बताया गया कि ईश्वर क्या है, इसका मुख्य नाम ओम। जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं, उल्टी पूजा पद्धति करते हैं, वो भी नास्तिक है। पकड़ना सीताराम जी। दूसरे प्रकार के नास्तिक कौन है? ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन जैसा ईश्वर है उससे उल्टा मानते हैं। किसी एक विशेष जगह पर मानते हैं, इधर ईश्वर है उधर नहीं है। क्यों जी? आपने पढ़ा होगा, हम तो छोटे थे, मैंने पढ़ा था, अभी तो मुझे याद नहीं। गुरु नानक जी का एक किस्सा आता था। गुरु नानक जी का, वो कहीं घूमते थे, यात्रा करते थे, तो कहीं उनका डेरा लगा, सो गए। तो कुछ मुस्लिम भाई थे, पाँव इधर, इधर तो मक्का मदीना है, इधर पाँव मत रखो गुरुजी, इस तरफ पाँव रखो। तो इस तरफ पाँव रखो, तो इधर ईश्वर नहीं है। जिधर पाँव रखो ईश्वर तो सब जगह है। अब मेरे को पूछते हैं कई लोग, अच्छा जी हम ये दुकान का ओपनिंग में करवाते हैं ना हमसे, घर का ओपनिंग, मंदिर कहाँ बना है? घर में मंदिर बनाते हैं ना, वो मंदिर कहाँ बना है? कहीं भी बना लो। नहीं आप बताओ कोई दिशा ठीक है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है। आप पर्टिकुलर ऐसा बन, यहाँ ईश्वर है तो वहाँ ईश्वर नहीं है? बताइए कितनी भ्रांति है। किसी एक विशेष जगह पर मान लेना, या किसी एक विशेष वस्तु में ईश्वर को मान लेना। ईश्वर को सर्वव्यापक न मानकर आज दुनिया में सारा अनर्थ हो रहा है। व्यक्ति मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में गलत काम नहीं करेगा, लेकिन फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में, कोने में, घर में सारे बुरे काम करता है। क्यों? वो मानता है ईश्वर तो यहाँ नहीं, वहाँ बैठा है मंदिर में। क्यों जी? यहाँ ईश्वर देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा।
अरे वो भोले नादान मानव, ईश्वर तो हर जगह हमें देख सुन और जान रहा है। एक पल एक घड़ी ऐसी नहीं जो ईश्वर के बिना हम जी सके रह सके। वो सर्व अंतर्यामी है। क्या कहा? हमारे मन में उठने वाले विचार को भी पकड़ लेता है कि अभी ये क्या विचार उठा रहा है। पाप हमेशा मन से होते हैं, याद रखना। जितने भी पाप होते हैं मन से होते हैं और शरीर से अपराध होते हैं। पाप सारे मन से ही होते हैं। व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बातें उठा लेता है, कितनी भयंकर बातें पाप की उठा लेता है, उसे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। वो व्यक्ति भी नास्तिक है जो ईश्वर को कहीं और मानता है। मैं आपको एक उच्च स्तर की बात बताऊं, घबराएंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं? सुना दो। आप नहीं भागें तो कल मैं तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। सुनना, आप बुद्धिमान लोग हैं। हमने ईश्वर को क्या मान लिया? मन को हम मानते नहीं कि वो सर्व अंतर्यामी है। ईश्वर की इतनी कृपा है हम पर, इतनी कृपा है, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे गुरुजी बताते ईश्वर दया का सागर है। उसकी दया की हम गणना माप नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे अधिक दयालु कौन हो सकता है बताइए? दुनिया में ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को अभी रख दो, लौकिक क्षेत्र में सबसे अधिक दया कौन करता है हमारे पर? मां। बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली राइट। दुनिया में सबसे अधिक कोई हम पर दया करता है तो वो कौन है? मां है। मां की दया के आगे दुनिया की कोई दया नहीं है। सबसे अधिक दयावान कौन हो सकती है? कितना भी नालायक बेटा होगा, कितना भी कलुषित बेटा होगा, मां कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी। कभी ये नहीं कि तेरा सत्यानाश हो, तेरा क्या हो जाए। कितना भी नालायक बेटा होगा, कितना भी बुरा होगा, मां तो उसका सदैव भला ही चाहती है। और मां से अधिक कोई दयावान नहीं हो सकता। लेकिन ईश्वर की दया को देखो, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, संसार की जितनी भी माएं हैं उन सब की दया को इकट्ठा करो। संसार की जितनी भी माएं हैं उन सब की दया को इकट्ठा करके एक तराजी की तकड़ी में, वो क्या बोलते हैं आप, तोलते हैं, तराजू, तराजू की तकड़ी की तोल में एक मां की सब दया इकट्ठी करो, सारे संसार की माओं की दया, और एक तराजू के तकड़ी के अंदर ईश्वर की दया इकट्ठा करो, फिर भी ईश्वर का पलड़ा झुकेगा। सारे संसार की मां की दयाओं से भी आगे। इतना दयालु है परमात्मा। बताइए कितना दयालु है? उसकी दया का तो हम विचार ही नहीं कर सकते, इतना दयालु। फिर भी हमें उसकी वो सर्व अंतर्यामी मन की बात भी तुरंत जान लेता है। आप कोई विचार अभी उठाया तुरंत जान लेता है कि इसने क्या उठाया। लेकिन अच्छा है, वो जान लेता है लेकिन प्रकट नहीं करता हमारी बात है कि मैं मन में क्या विचार रहा हूं। क्यों जी? एक व्यक्ति ने पूछा कि फिर तो ऐसा बता क्यों नहीं देता ईश्वर? मैंने कहा ईश्वर ने जो बनाया ना, तेरी बुद्धि से नहीं बनाया, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। आज यदि हम जो मन में विचार उठाते हैं, सोनिया जी पकड़ना, प्रियंका जी भी आ गई आज, सीताराम जी पकड़ना, हम जो मन में बात उठाते हैं, हम जो मन में विचारों को उठाते हैं वो दिखाई नहीं देता सामने। कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, दुनिया में सबसे घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध किसका होता है? पति पत्नी का। इससे घनिष्ठ संबंध नहीं होता। क्यों जी? पति और पत्नी का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, उनकी एक दूसरे की बातों को जानते हैं। क्यों जी? लेकिन फिर भी मन की बात नहीं जान सकते। पति क्या विचार करता है पत्नी नहीं जानती, पत्नी क्या विचार करती है पति मन की बात नहीं जान सकते। केवल परमपिता परमात्मा सर्व अंतर्यामी वो जानता है। और वो इतना दयालु है कि अच्छा है, यदि हम जो मन में बातें विचार करते हैं, मन की बात उठाते हैं, वो यदि स्क्रीन पर आ जाए तो टीवी के स्क्रीन पर, हम जो मन में बातें उठाते हैं वो बात यदि टीवी के स्क्रीन पर आ जाए तो व्यक्ति को इतनी निम्न कक्षा की बातें, इतनी घिनौनी बातें उठाता है कि धरती फट जाए
और हम अंदर समा जाएं, इतनी निकृष्ट बातों को व्यक्ति मन में उठाता है। आप चाहे उसको स्वीकार करें या न करें, ये सत्य बात है।